हरिओम बेटा। देखिए, आप कहते हैं कि दुख से छूटने के लिए क्या करें। आपका प्रश्न है कि दुख से छूटने के लिए हम क्या करें। तो दुख से घबरा के डरते हो, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जान लो कि दोनों, सुख हो वो भी परिवर्तन है, दुख है वो भी परिवर्तन है। ये परिवर्तनशील संसार ही है, इसमें परिवर्तन होगा। छूटने के लिए जो सुख में न फंसो तो बड़े आराम से छूट जाओगे। नियम को तुमको अपनी ये संसार का ये जो चल रहा है इसको देख करके तुमको दुख लगता है, दुख है नहीं। ये कहते हैं संसार का नियम है कि यह संसार नाटकवत है, और ये सोच लो कि इसमें दुख का दृश्य है वो भी बदलता है। जैसे सिनेमा में जो है सिनेमा के दृश्य बदलते रहते हैं, इसका जीवन में नाटक चल रहा है। ये सुख दुख रूपी संबंधी जो है ये दृश्य आते हैं और जाते हैं, बदलते रहते हैं। ये सोच लो, आज जीवन में सुख का दृश्य चल रहा है तो कल जो है दुख का चलता रहेगा। अब किससे तुम दुख से तो छूटना चाहते हो, लेकिन कभी तुमने ये प्रश्न किया है कि हम दुख से कैसे सुख से कैसे बचें। क्योंकि सुख की इच्छा है तभी दुख खराब लगते हैं, और ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों हैं, तुम्हारे जीवन में आएंगे, सुख और दुख दोनों आएंगे, दोनों से तुम बच नहीं सकते हो। ये सुख दुख रूपी ये संबंधी सुख दुख रूपी संबंध जो हैं ये बदलते हैं। आज सुख का दृश्य चल रहा है तो कल दुख का चलेगा। ये दोनों, आज लाभ है तो कल हानि होगी। दुख काहे लिए होता है, अवश्य होगी। आज मान है तो कल अपमान होगा। हो सकता है ऐसी बात नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये संसार कहते सुकृति इति, संसार का जो है ये सरक जाए वही संसार है। कोई इसको कैसे समझोगे, कैसे बताया जाए कि तुम समझो कि दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई है। कोई बिरला जिज्ञासु गुरु कृपा को जान लेता है कि ये जो है जीवन नाटकवत, ये नाटक बना पड़ा है। इसकी फिल्म कहते सीडी बनी पड़ी है, इसकी फिल्म की सीडी बनी पड़ी है। उसको जो है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। वो जो दुख से छुटकारा पाना चाहता हो बिल्कुल समर्पित हो जाता है। छुटकारा पाने के लिए भगवान के समर्पित हो जाओ, यही दुख से छुटकारा है। और कहते हैं वह जानता है कि ये भी जान जाता है जो जीव होता है कि ये कहते माया रूपी फिल्म जो दृश्य आज बदल रहा है ये कल जो है ज़रूर बदलेगा। आज जो बदल रहा है सुख दुख का, दुख के बदले सुख आया है तो सुख में फूलने मत बैठो, दुख भी बदल जाएगा। ये पक्का तुम याद कर लो। तो यही बताया सुख दुख ये जो है संसार के झूले हैं, इसको जो है ये दृश्य बदलते रहते, सिर्फ पर्दे पर देखना है। ये हमारा जीवन रूपी ये जो है ये शरीर ही हमारा पर्दा की तरह है, इसमें कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इनको दोनों से घबराना नहीं है कि घबरा करके भाग जाओ। ये जो है जीवन में कहते हैं सच्चा मान करके जो अज्ञानता में हम जो है वे दृश्य है उसको कहते उससे हम चिपक जाते हैं और क्या होते हैं, और तभी दुखी होते हैं। जो हमको दृश्य दिखता है उसमें हम चिपक जाते हैं, तभी दुखी सुखी होते हैं। और इसको ध्यान रखिए, कहते जीवन की लीला को सिर्फ देखना है, उसको कहते बदल नहीं सकते हो। जो पहले से कमाया पड़ा है उसको देखिए और बदल नहीं सकते हो। कभी दुख है तो कभी सुख है, ये लगा रहेगा। कभी मान है तो इसमें कोई कहते ये सोच लेता मन में, मन कहते हैं कोई परिवर्तन देख लेता है, अच्छाई आ जाती है तो बड़ा खुश हो जाता है। ये हमारा परिवर्तन हमारे हाथ का नहीं है, और कभी दुख आ जाता तो रोने लगता है। ये जो है जीवन है, इसको देख करके घबराओ नहीं। ये जीवन का एक सपने की तरह है। जैसे रात को सोते हुए हम सुंदर सपना देखते हैं और सुबह आँख खुलती है तो वो सपना मिथ्या लगता है।
इसी तरह ये जीव रूप की लीला चल रही है। इसलिए तो गुरु कहते हैं, आज तक वो कहते जीव आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, कौन से जन्म को सच मान ले? बताओ, कौन से जीवन को सच मानोगे? कोई जीवन को सच मान सकते हो? अरे इसको सच न मान करके इससे जो है ये शरीर रूपी घर में रहो और रह करके और जो है इसके भगवान के शरणागत हो जाओ। यही दुख से छूटने का पूरा आशय यही है कि दुख से छूटने का। सच मानो, गौतम बुद्ध ने कितने गौतम बुद्ध ने उन्होंने जो है कितने हजारों जन्म देखे, उन्होंने देखा, सब अपने जन्म को देखा, कितने जन्म में कौन से जन्म को सच्चा माने। जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तो ये जीव निकल के दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। और जैसा एक कहते हैं वही बताया नहीं है, एक बार गुरु बताते थे, ये इसका यही है कि जैसे मोबाइल में सिम कार्ड है, अब क्या करते हैं एक में से निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल दिया जाता है। डालने पर वो जो है पूरी सूचना मोबाइल में आने लगती है, लेकिन जो उसमें जो है सूची भरी है, जो सूचनाएं हैं उसके अंदर सिम कार्ड में छपी हैं, तो चाहे जौने शरीर में चला जाए, यह जीव कहते एक शरीर छोड़ करके नया धारण करता है, लेकिन पूर्व जन्म का जो है कर्म, संस्कार, स्वभाव वो साथ में लेकर के नए शरीर में जाता है, लेकिन स्वभाव, संस्कार सब साथ में लेकर के जाता है और उसमें स्थापित हो जाता है। लेकिन जीव उसी पूर्व की तरह ही बरतता है आज। और उसको आप शरीर तो छोड़िए आया, सिम कार्ड दूसरे कार्ड में ये शरीर मेरा, ये हमारी जो जीवन के संस्कार, स्वभाव हैं, ये सिम की तरह हैं और इसमें जो है हमारी नेगेटिव में सब छप रहा है और छप करके हमारे कर्म का खाता खर्रा तैयार हो रहा। यह शरीर जो है मोबाइल की बॉडी की तरह है और इसी में ला करके हमारे पूर्व जन्म के कर्म सहित और ला करके इसमें डाल दिया जाता है। किस योनि में डाला जाता है? जानवर की योनि में डाला जाता है, तो वो जानवर भी पूर्व के तरह ही सूचना देता है, उसका स्वभाव वैसे होता है। ये कहो कि स्वभाव बदल जाए तो बदलता नहीं है, याद रख लेना। मानुष होएगा तभी वो पूर्व जन्म की तरह ही कर्म करेगा, जैसे पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कार लेकर के आया है। अगर कोई जो है अच्छे स्वभाव संस्कार लेकर के आया, शरीर रूपी बॉडी में सिम की तरह डाल दिया गया, तो उसी तरह फिर बर्ताव करने लगता है सबके साथ में वही स्वभाव। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई दुख दे, लेकिन सबके साथ वो अच्छा ही बर्ताव करता है। तो आज जो है इससे जो है ये सब जो गुरु का वचन है, इससे जीतो। ये दुख से छुटकारा पाने के लिए बेटा एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागत हो जाओ, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दो। और नहीं समर्पित करोगे तो फिर जो है खाता ले करके दूसरे कार्ड मोबाइल में डाला जाओगा। ये तुम्हारी हिस्ट्री जो है सिम की तरह है और दूसरे मोबाइल में तुमको भर दिया जाएगा और फिर वैसे ही कर्म संस्कार जो होंगे उनको ले करके तुम चलोगे। और छुटकारा चाहे जितना भागो, दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है, याद कर लो। तुम कहो दुख से छुटकारा मिले तो छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये हमारा चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा। इससे दुख से छुटकारा पाने के लिए अगर चाहते हो तो वही भगवान के शरण में हो जाओ। जब भगवान के शरण में हो जाओगे तभी छूट पाओगे, नहीं छूट नहीं पाओगे, ये सोच लो। तो इसीलिए बताया गया है कि ये दुख से छुटकारा दुख से सब भागते हैं, लेकिन दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता है।
दुख हमारे साथ चलता है, ये सोच लो, सब यहीं छूट जाता है। आगे के आप जो है जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक तो कहते हैं जीव की लीला चलती रहती है, चलती रहती है। और इसमें जो है वो उन्नति, अगर जो है उन्नति करना चाहे तो कर भी सकता है। लेकिन आप देखिए कि ये जीव के कहते हैं जीवन में अस्थिरता और परिवर्तन आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। परिवर्तन से घबराओ नहीं, दुख से छूटो नहीं। सुखी दुखी होना, निराश होना ये ठीक नहीं है। गलती हम कहते हैं, हम सभी जो है गलती करते हैं। हमारी सारी दौड़ धूप काहे के लिए होती, तभी दुख मिलता है। ये जो है जीव जो है पैसा और बैक और बढ़ाने के लिए, कोई वस्तु बढ़ाने के लिए हवस क्या चाहता है ये कि जो है हम जो है गाड़ी बंगला पर ठाठ से घूमते रहें, मुझे कोई हाथ पैर डोलाना ना पड़े, और जो है नोट की गड्डी खर्चा करते रहें, हमेशा हम ऐसे नौजवान बने रहें, खूबसूरत लगते रहें। ये भी मन में एक विचार बना रहता है। अब जब मन मुताबिक नहीं होता है तो फिर दुख होता है। भाई ये जब शरीर कब तक चलाते रहोगे बताओ। और शरीर जो है, शरीर के साथ में दुख लगा पड़ा है, आज का नहीं है, ये न जाने कब से ये खाता चल रहा है। आज जो थोड़ा सा मिला है, ये जो है ये थोड़ा सा आज मिला है, थोड़ा इस जीवन में खर्चा कर, पता नहीं कितने जन्म में ये दुख को काट काट के। अरे सुख के पीछे न भागो, दुख भी मानो की संपत्ति है, और तू दुख से क्यों घबराता है। घबराओ नहीं, ये लीला जो चल रही है जीवन की, ये चलने दो। सुख दुख आते हैं, आने दो, चाहे जो कुछ हो आए उसको सब सहन करते जाओ, सहन करके सब निकालते जाओ, यही तुम्हारे बस में है। और जो है भगवान के अर्पण होना ये तुम्हारे बस में है, और अपनी ज़िंदगी के दुख से निकालना तुम्हारे बस में नहीं है। जो तुम कमाई करके लेके आए हो तो वही जो है ये मन विचार करे कि जो है वही तो हमका मिला है। ये पूर्व जन्म के संस्कार जो है, संस्कारों के कारण शरीर मन बुद्धि संसार और कहते ये जीव के ये अंतर्गत आता है। ये इससे बचोगे तुम तो दुख से बचने के भागो नहीं। दुख आता है तो आने दो, उसको तुम पकड़ भी नहीं सकते हो। दुख से बचने का तुम भगवान के भगवान ये सोच लो, मत कोई भरम भुलाए, यह संसार गुरु बिना कोई उद्धार पार न पाए। उतरत नहीं न भाव से पार। तो इसलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि मेरे सिवाय दुख में दुख भी मैं ही हूँ। क्योंकि कह दिया 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि कहते हैं सूत की माला में जैसे मड़ियाँ भी सूत की हो, और पुरोया भी धागा जो उसमें का वो बनी हुई है, मणिकाएँ मोती जो पड़ी हुई है वो भी सूत की ही बनी रहती है। तो वो सब जो है सूत के सिवा तो दूसरा है नहीं। जिस धागा में गुहा है वो भी सूत है, और सूत के ही मोती बने हुए हैं, गोला बना है वो भी सूत ही है। तो उसमें सूत के सिवा दूसरी कुछ तो है ही नहीं। वो एक ही चीज़ है, माला है दिखने में, लेकिन दोनों में सूत ही सूत है। इसीलिए सब जो दृश्य दिखता है, सुख दिखता दुख दिखता है, सब में भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। अब ये हमारा जो है एक विचार का, हमारे विचार का है। इसमें चाहे तो इतने जीवन में हम आत्म आनंद ले सकते हैं, और चाहे तो ये कहते एक रस पी सकते हैं अखंड। ये वो सुख अपने अंदर ले सकते हैं, और चाहो तो दुख 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 है दुख है दुख है, यही सोच सोच के सुख सोच सोच करके और इसी में जो है घुटते रहो।
अरे दुख आया है जाने के लिए, जो भी आया है, कहा नहीं गया है दुख है। वो संध्या का झुटमुठा समय, अभी शाम होएगी तो ऐसे लगेगा अभी तो उजाला है, अभी बहुत उजाला प्रकाश है, लेकिन वो कहते हैं जरा सी देर में अभी अंधेरा हो जाएगा। सुख जो होता है संध्या का झुटमुठा समय होता है। ऐसा लगता है हम बड़े सुखी हो जाएं। अभी परिवार है, तुमको सुखी लगता है, और परिवार में देखो कौन से दुख की घटनाएं कितनी सुनाई पड़ी, और तुम तो कितने दुखी हो जाओगे अभी हैं। और कहते सुख और दुख प्रातः का झुटमुठा समय। प्रातः में कहोगे अभी तो अंधेरा है, लो सो जाए, थोड़ा सा नींद मान ली, लेकिन उसके पश्चात उजाला है, प्रकाश हो जाता, जरा सी देर में उजाला हो जाता है। ऐसे दुख अंधेरा लगता है ज़रूर, लेकिन प्रातः की तरह है, थोड़े दिन के लिए दुख लगता है, थोड़े समय के लिए, उसके बाद में प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश है। इसलिए जो कहते हैं तो दुख में सब भूले रहते हैं, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख प्रभु की याद दिलाता है। अरे ऐसे सुख को क्या करोगे, सुख के माथे सिल पड़े जब नाम हरि का जाए। इसलिए जो है दुख से घबराओ नहीं, और सुख पा जाओगे तो भगवान को भूल जाओगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। दुख बेटा भगवान के शरण में हो जाओ, अपने आप दुख से छुटकारा पा जाओगे। दुख से बचने का एक तरीका है, और सारी ज़िंदगी कोशिश कर लो। एक दुख से उबरोगे दूसरा फिर आ जाएगा, दूसरे से उबरोगे तीसरा फिर आ जा, कहीं ना कहीं से कांटा लगता ही रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा है भगवान की शरण हो जाओ। हैं, हरि ओम बेटा।